और कल से तो लगातार मतलब दोपहर 3 बजे शुरू हुई थी बारिश और अभी तक कंटिन्यू। चीज़ एंड पोटैटो रोल और गोली के लिए बन रहे हैं सैंडविच, क्योंकि उसको कोई 50 लाइक करेगा और सब्सक्राइब करेगा 50 तो उसको और ये कमेंट किया था क्या नाम था, जीतू जी, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हैं तो ये मेरा आंसर है कि कौन देता है, तो हम देते हैं, ठीक है। श्री राम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल अंशु फैमिली ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बारिश से, जो कि कब से चल रही है, 1 हफ्ते, मतलब हमें आज 1 हफ्ता हो गया घर से आए हुए और लगातार 1 हफ्ते से बारिश है। और कल से तो लगातार मतलब दोपहर 3 बजे शुरू हुई थी बारिश और अभी तक कंटिन्यूसली हो ही जा रही है। मतलब बारिश अच्छी लगती है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं लगती कि 1 हफ्ते तक होती रहे, क्योंकि कुछ भी नहीं हो पाता। कपड़े भी ऐसे ही पड़े हैं, देखो मेरे कपड़े सारे, मतलब इतना बुरा हो जाता है कि घर भी मतलब ऐसा हो रहा है चिप, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोग कितनी भी सफाई कर लें, कितना भी झाड़ू लगा रहे हैं, कितना भी पोछा लगा रहे हैं, सब चीज़ों का ऐसा लग रहा है चिप हो रही है। तो आप लोगों के घर में भी ऐसा ही हो रहा है क्या? मेरे घर में नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं तो पूरी सफाई कर रही हूँ, उसके बाद भी ऐसा ही हो रहा है। बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी हो जाती है, बट अब ह्यूमिडिटी तो ख़त्म हो गई है, नहीं है, मतलब फ़िलहाल अभी नहीं है, क्योंकि बारिश लगातार है। मौसम हो गया काफ़ी ठंडा कि हमारे एसी बंद हो गया है, कूलर बंद हो गया है, फ़ैन चल रहा है, वो भी 1 या 2 पे बस, इतना ही चल रहा है, ज़्यादा नहीं। ठंडा हो रहा है काफ़ी, और देख सकते हैं आप इतनी लगातार बारिश हो रही है, तो कहाँ मौसम गर्म होगा, लगातार बारिश है। हरियाली आ गई, लेकिन चारों जगह पौधे सूख गए थे ना, मतलब पौधों के लिए, जानवरों के लिए खुशी है कि बेचारे काफ़ी, मतलब लगातार बारिश नहीं हुई ना, तो बेचारे तड़प रहे थे, पौधे भी जानवर भी। लेकिन अब बारिश हो गई है तो उनके लिए अच्छा है, हम लोगों के लिए भी अच्छा है। हम लोग भी काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे बारिश। हाँ, अभी कंबल कहाँ सुखाएंगे, बारिश हो रही है। अब नहा धो के हो गई हूँ, पूजा हो गई है, तैयार, गोली है बिल्कुल परफेक्ट नाउ, बिल्कुल तैयार है। अगर स्कूल खुलेंगे तो जाने के लिए तैयार है, क्योंकि 15 से इसके टेस्ट भी शुरू होने वाले हैं। और सो के उठ गए हैं, ब्रश कर लिया, नहाई नहीं है अभी। मैं आ गई थी अब ब्रेकफास्ट बनाने, और मैं बना रही थी पिट्ठी पेस्ट, जो भी आप बोलते हैं, जो कि आलू के पराठे के अंदर डाला जाता है, ब्रेड रोल में डाला जाता है, या सैंडविच भी बन सकता है। मैं उसको बना के तैयार कर रही थी, चाहे जो कुछ भी खाए, कोई सैंडविच खा रहा था, कोई पकौड़ा खाना चाह रहा था। सिंपल आलू और पनीर था, और उसको मैंने फ्राई कर लिया था हरी मिर्च में और कड़ी पत्ते में और थोड़ी सी राई में, और हल्के से मसाले डाल दिए थे, और लास्ट में मैंने डाली है थोड़ी कसूरी मेथी, तो इससे फ्लेवर अच्छा आ जाता है। तो फाइनली तय हो गया है किसको क्या खाना है। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे तेल गरम हो रहा है, जिसमें हम खाएंगे ब्रेड रोल, मैं, गौरा और ये, ब्रेड चीज़ एंड पोटैटो रोल। और गोली के लिए बन रहे हैं सैंडविच, क्योंकि उसको खाना है सैंडविच। और यहाँ हो रहा है मेरा दूध गरम जो आ गया है। तेल गरम होते ही मैं इनको सेक लूँगी, और इस तरह से हो गया हमारा ब्रेकफास्ट तैयार। टेस्ट तो करके बताओ कैसा बना है। ऐसे ऐसे कौन टेस्ट करता है क्योंकि मेरी सोच ये है कि अगर मैं खुद टेस्ट करूँगी, क्योंकि भाई मैंने तो मेहनत करी है, मैं तो अच्छा बताऊँगी, है ना। तो मेरी थिंकिंग ये है कि दूसरा खा के बताए, और अगर उसको अच्छा कहे तो मानो कि आपने अच्छा बनाया है। खुद खा के मत कहो कि मैंने बहुत अच्छा बनाया है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बनाया तो मैं तो अच्छा ही बोलूँगी, भले उसमें नमक कम भी क्यों ना हो। तो मुझे कहाँ से पता है? तो इसलिए बच्चों ने तो कह दिया अच्छा बना है। बच्चों का तो मैं वो नहीं करती, बच्चों को ना नमक का पता ना मिर्च का पता। खुशबू तो अच्छी है। हाँ, तेल की है ना। सरसों में क्यों नहीं बनाई? नहीं, सरसों में होता तो अच्छा नहीं लगता ना बच्चे को, सब्जी सरसों में नहीं बनाई। जबरदस्त, मज़ा आ गया। सही है, बहुत सॉफ्ट है, ब्रेड अच्छी है। अरे ब्रेड अच्छी है तो भी अच्छा बना है। अरे तो अंदर की वो जो मैंने मसाला बनाया वो बताओगे ब्रेड अच्छी है, कोई कहता है हल्द्वानी का पानी अच्छा है इसलिए खाना अच्छा बनता है, आप कह रहे हो ब्रेड अच्छी है। ब्रेड अच्छी है, और अंदर जो डाला है उसमें मैंने बेस्ट है ना, मतलब सही है, नमक मिर्च सब टेस्ट आ रहा है ना, अच्छा फ्लेवर आ रहा है।
हाँ, तो अब मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैंने अच्छा बनाया है। गर्व कर लेंगे आप। और क्या गर्व होता है जब हम कोई चीज़ अच्छी बनाए और जो भी घर में सदस्य हो या कोई मेहमान और वो बोले कि आपने खाना अच्छा बनाया, तो गर्व तो महसूस होता है कि हाँ भाई हम अच्छा खाना बना सकते हैं। तो हमारे माँ बाप ने हमें अच्छी परवरिश दी है खाना तो आज अगर हमारे वीडियो पे बनाने। कोई 50 लाइक करेगा हम्म, और सब्सक्राइब करेगा 50, हम्म। तो उसको हम पार्टी देंगे अपने घर पर। डन है। हाँ, उसका मैसेज भी होना चाहिए। अच्छा पक्का है, मेरी तरफ से पार्टी है। अच्छा 50 लाइक्स, बस बस 50 ही चाहिए यार। 100 likes, नहीं, 50 ही चाहिए। 100 चलो 100 हो गया। likes. अब ठीक हो गया, हट गया। दो जी आ रही देख, अब देख शीशे में खून आ रहा है। अरे नहीं है कुछ, देख तो शीशे में देख, नहीं आ रहा। शीशे में देख तो नहीं आ रहा। अबे नहीं आ रहा, देख बिल्कुल गया। चल शीशे में देख, नहीं आ रहा। गोली से दिखा शीशे में, देख। अरे नहीं आ रहा खून। क्या हो गया? गौरा का टूट गया है दांत और गौरा रो रही है। अब उसे रोने की आवाज है, दांत तो सबका टूटता है, वो थोड़ा सा तो खून निकलता है। क्या हुआ? दांत टूट गया इसलिए रो रही है। देखा जरा एक बार, देखा तो एक बार। आपकी गलती से टूट गया। बोली मेरी गलती से हुआ? देखो सर कितना गर्म हो गया गौरा तेरा। ज्यादा मत रो, रोते नहीं। हो गया, ठीक हो गया। जब बारिश तेरी नाक निकल रही उसके ऊपर चढ़ गई वो। उड़ जाएगी। उड़ा दी नहीं, भूखी दिख के मुझे लग रहा है ये। रोटी डाल दो उसको। रोटी डाल दो, रोटी। देखो ये खा टुकड़ा। सो गौरा, ये जैकेट क्यों पहन ली तुमने जुलाई के महीने में? मुझे ठंड लग रही है. ठंड लग रही है? पड़ गई ठंड? ज्यादा लग रही थी? पड़ गई इसको ठंड। पड़ गई इसको ठंड। देखो आपने नहीं पहना? पहना था मैंने, अभी निकाल दिया। तो आप तो बिल्कुल ही हाफ पैंट में बैठे हो। इतनी मेरे वाली ठंड नहीं हो रही ना। हाँ, लेकिन फैन यहाँ वाला ऑफ है, यहाँ वाला चला रखा है जिससे कि शरीर पे ना लगे किसी के, है ना गौरा? गौरा सो के उठी है तो बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है। ठंड तो मुझे भी लग रही है क्योंकि बारिश इतनी खतरनाक हो रही है लगातार। वो तो मैं भी थोड़ा किचन में काम करके हूँ, लेकिन जुकाम जैसा महसूस होने लग गया है। गोली वो भी हाँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज फिर शुरुआत हो रही है बारिश से। मतलब क्या ही बताऊँ, कंटिन्यूसली 2 दिन से बारिश है। कंटिन्यूसली, ये नहीं रुक रही है, इस तरह से ही हो रही है बारिश। मुझे इतने परेशान हो गए अब तो बारिश को लेके, क्या ही बताएं। तो पूजा वूजा हो गई है, नहा धो लिए हैं और आज बाल भी धोए हैं क्योंकि सोमवार था तो मैंने धो लिए थे। बारिश की स्पीड देखिए, बिल्कुल रुक नहीं रही है। क्या आपके शहर में भी हो रही है कितनी बारिश, या सिर्फ हमारे यहाँ ही हो रही है? कपड़े भी नहीं धोने पड़ रहे। मैं तो 2 दिन हो गए कपड़े नहीं धोए मैंने, सिर्फ इसी डर से कि कपड़े सुखाने कहाँ हैं। सुखा भी देंगे घर के अंदर भी, और सूखेंगे नहीं ढंग से। तो बस परेशान ही है बारिश से, तो बहुत हो गया। भगवान जी अब बंद करो बारिश। तो मैं आ रही हूँ किचन में, मतलब किचन में आ चुकी थी पहले ही। ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ और ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं जवे, नमकीन जवे, जिसे आप कह सकते हो छोटे नूडल, छोटे चाउमीन, मतलब आते हैं सेवियाँ जिसे कहते हैं, उसको नमक की सेवियाँ बना रही हूँ। और गोली और गौरा की ऑनलाइन क्लास हो गई है क्योंकि उनकी छुट्टी पड़ गई थी बारिश की वजह से। काफ़ी दिन से पड़ रही है, जब से स्कूल खुले हैं। प्रॉपर स्कूल खुले ही नहीं है, छुट्टी पड़ रही है बिकॉज ऑफ रेन। इतनी हैवी रेन हो रही है, जिस तरह से हो रही है तो ऑब्वियसली होनी भी चाहिए छुट्टी। और आज ये भी वर्किंग पे दी गए हैं बिकॉज ऑफ बारिश, क्योंकि इनको जाना था रुद्रपुर और जंगल का रास्ता आप जानते हो, तो बारिश के बाद क्या होता है। सो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था तो इन्होंने आज टाल दिया जाना। और कल की एक बात, तो जो मेरा भी लेटेस्ट व्लॉग आया था पिछली बार, जो कि मैंने एक बर्थडे पार्टी का डाला था, तो कुछ लोगों के इस पर कमेंट आ रहे हैं, मतलब फनी वे में, कि क्योंकि जो दी थी उन्होंने बर्थडे में जो गिफ्ट में था विम बार और विम लिक्विड और कंफर्ट दिया था, तो कुछ लोग यही पूछ रहे हैं कि गिफ्ट में कौन देता है। तो ऑब्वियसली एक टिपिकल हिंदुस्तानी लेडी दे सकती है, और एक हिंदुस्तानी टिपिकल जो लेडीज़ होती हैं हाउस वाइफ्स, उनको ले गिफ्ट पसंद भी बहुत आता है। तो हाँ, फनी तरीके से ले सकते हैं हम लोग कि इसे गिफ्ट में कौन देता है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है विम लिक्विड, कंफर्ट।
कोई मसाला गिफ्ट में दे दे, क्यों? क्योंकि हम लोग इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, हम लोगों के यहाँ पे यूज़ में होता है। अब जैसे हम लोगों को मिला था रस, मतलब जो लोग नहीं जीते थे उनको एक्स्ट्रा में रस मिला था, तो ऑब्वियसली हमने उसको यूज़ किया। आते ही मैंने चाय के साथ उसको खाया, मेरी पूरी फैमिली ने खाया। तो गिफ्ट ज़रूरी नहीं कि कोई ईयरिंग, कोई पर्स, कोई ड्रेस, यही होता है गिफ्ट। हम जैसी टिपिकल हाउसवाइफ्स के लिए तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। अगर कोई भी दे दे विम, अगर विम मिला है तो हमारे 1 महीने के बर्तन धुलेंगे उससे, तो ऑब्वियसली ये गिफ्ट ही हुआ। मतलब हमारा गिफ्ट का मतलब यही है कि हम लोग उस चीज़ को यूज़ में लाएं। अब मान लो बाई चांस कोई ईयरिंग दे देता है, तो ईयरिंग आप एक दिन ही तो पहनोगे उसे, फिर वो साल भर रखा रहेगा, क्या यूज़ में? तो इसलिए बेटर है कि आप ऐसे गिफ्ट दो एक हाउसवाइफ को जो कि वो यूज़ में लाए। तो विम इज़ ऑल्सो अ गिफ्ट। तो इसमें चलो आप फनी में हंस सकते हैं, लेकिन मैं इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ कि कौन देता है। जैसे उसमें लिखा है क्वेश्चन में कि विम गिफ्ट में कौन देता है, तो हम जैसी हिंदुस्तानी टिपिकल वाइफ्स जो होती हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं, वो ही इस चीज़ को सोच सकती हैं और इसको गिफ्ट मान के खुश हो सकती हैं। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाह रही थी। और ये कमेंट किया था, क्या नाम था, जीतू जी, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हैं तो ये मेरा आंसर है कि कौन देता है, तो हम देते हैं, ठीक है। मैं हूँ अपने किचन में इस टाइम, क्योंकि शाम के बज चुके हैं 6 से ऊपर हुए, 6:30 हो गए हैं आई थिंक। और यहाँ कर रही हूँ डिनर की तैयारी। डिनर में आज बनेंगे क्या बनेगा, टिंडे में मैंने थोड़े से आलू भी डाले, थोड़े मतलब सिर्फ 2 आलू डाले हैं। और टिंडे की सब्ज़ी किस किस को पसंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है टिंडे की सब्ज़ी। और बना रही हूँ बिल्कुल सूखी टिंडे की सब्ज़ी, और साथ में बनेगी खिचड़ी उड़द की दाल वाली। बच्चों की फरमाइश उड़द की दाल की खिचड़ी थी, तो मैंने सोचा सब्ज़ी भी बना लेते हैं, वो भी हेल्दी होती है, तो उसके साथ खा लें तो अच्छा रहेगा। सो मैं यहाँ पे सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ, साथ में धुल रहे हैं मेरे कपड़े भी, क्योंकि बहुत दिनों बाद आज खुला है मौसम, मतलब हल्का फुल्का खुल गया है, मतलब ऐसा धूप। तो कपड़े भी मैंने डाल दिए मशीन में, क्योंकि 2 दिन से कपड़े नहीं धुले थे मेरे, और काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे। और कपड़े जब इकट्ठे हो जाते हैं स्मेल भी होने लगती है ना उनमें, तो मैंने सोचा कि कल का क्या वेट करना, अभी धो के सुखा देती हूँ। तो मौसम मैं दिखाती हूँ आपको कैसा हो रहा है। ऑलमोस्ट मौसम खुल चुका है, नीला आसमान तो नहीं हुआ, कुछ बादल हैं, लेकिन फिर भी बेटर देन बिफोर। और आज बेचारे बच्चों को भी खेलने का मौका मिला है। गौरा और ये भी वॉक कर रहे हैं, हेलो। सो ये भी काफ़ी दिन बाद वॉक कर रहे हैं आज, और बच्चे खेल रहे हैं, गोली भी नीचे ही खेल रहा है, क्योंकि मौसम अब हो गया है साफ। मतलब धूप निकली तो मतलब कहते हैं ना, बच्चों का चहचहाना, धूप निकलने से कितना, मतलब ये कहते हैं ना कि गर्मी तो आदमी झेलता रहता है, लेकिन थोड़ा सा शोर शराबा तो रहता ही है गर्मी में। लेकिन बारिश हो जाए तो मतलब ऐसा मौसम हो गया था जैसे अक्टूबर का महीना चल रहा हो और ठंड का मौसम हो गया, ऐसा मौसम हो गया था बिल्कुल। और बिल्कुल सन्नाटा, 8 बजे तो बिल्कुल सन्नाटा हो जाता था सोसाइटी में। शाम को भी बारिश हो रही है तो बच्चे नहीं खेल रहे थे, लेकिन आज फाइनली बच्चों को भी टाइम मिला है और वो खेल रहे हैं। और होपफुली कल स्कूल खुल जाएं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में और जो क्या बोलते हैं फिज़िकली क्लास जो होती है, मतलब आमने सामने जो क्लास होती है, उसमें बहुत अंतर हो जाता है। तो वो भी होपफुली खुल जाए बच्चों के स्कूल, बारिश ना हो। और बहुत हो गई बारिश, मतलब जितना पानी पौधों को चाहिए था उतना मिल गया, इंसान को जितना पानी चाहिए था उतना मिल गया। अब थोड़ी सी धूप भी ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी भी ज़रूरी है। तो मैं कपड़े भी धो लेती हूँ साथ के साथ। हाँ, ये सब्ज़ी भी बनाती हूँ, साथ में बर्तन भी साफ़ करने हैं, मतलब 3-4 हाथ करने हैं अब मुझे, जिससे कि जल्दी जल्दी काम हो जाए। और मिलती हूँ फिर आपसे बाद में।